हेलो इंजीनियर्स, आज के इस सेशन में भी हम लोग 3 असाइनमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा है पहला वाला असाइनमेंट, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने इसमें एक्सट्रूजन किया है। आपको तो पता ही है बाबा, स्केच हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्केच हमारा पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट डाले हैं कर्व में, ठीक है। और ये मेरा रहेगा दूसरा वाला आज के सेशन का। आप देख सकते हो इसमें ही थोड़ा टाइम गया हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा बाबा इस ड्राइंग को हम कैसे बनाएंगे और फुल्ली कंस्ट्रेंट और फुल्ली डिफाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो गौर से देखो इसको पूरा, समझें। और तीसरा जो है ये वाला है, ओके। ये भी देख लीजिए, इसमें भी हमने पूरी तरह से सही किया है। सी, ये आप देख सकते हो। तो कैसे करना है इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा। और मास्टर बनना है तो भाई आपको डिजिटल कैड ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। वहां पर प्रीमियम कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। इनरोल कीजिए, जम के लेक्चर्स देखिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह की कोई परेशानी आती है देन फौरन मुझे कांटेक्ट कीजिए, मिलके हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और घर से ही आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। वो मैंने ऐप में बताया है कि किस तरह से आप घर से ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन कैसे खुद का करा सकते हो, है ना। और घर बैठे आप काम करके अच्छी खासी सैलरी पा सकते हो, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर इस ड्राइंग से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूं पिछले वाले 9 असाइनमेंट्स आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा विदाउट एनी एरर्स, ओके। ये बिल्कुल सा सिंपल सा पार्ट है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर एक हमें सर्कल ले लेना है और 2 सर्कल यहां लेना है और एक पीसीडी वाला सर्कल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो चलिए हम सॉलिडवर्क्स को स्टार्ट करेंगे। एक नया फाइल, पार्ट, देन ओके। यहां से हम स्केच में जाते हैं, स्केच लिया और ये मेरा फ्रंट प्लेन। सबसे पहले तो आप यहां सेंटर लाइंस ले लीजिए, वो भी इन्फिनाइट लेंथ। ये रहा, ये रहा, एंड देन ओके, देन क्लोज कीजिए, ओके। अगला क्या है, यहां पर देखिए 20 डायमीटर। यहां से हमें 20 डायमीटर लेना है, एंटर। और ये पीसीडी हमारा 69 का है, यहां पे क्लिक करना है, 69, एंटर, ठीक है। और प्रिसीजन हम जरा कंट्रोल कर लेते हैं, नन कर दिए, देन ओके। और इसको हम कर देंगे यहां से कंस्ट्रक्शन, सी। अगला स्टेप यहां पर 2 सर्कल लेना है, रेडियस 8 मतलब डायमीटर हो गया 16 और इसका डायमीटर 6 का है, 6 और 16 लेना है। ये लिया, 6 एंटर और यहां से 16 एंटर, ठीक। ये बिल्कुल आसान है, ओके। अगला स्टेप क्या है, सो देखिए दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, सॉरी, दोनों को ऐसे प्रॉपरली हम लोगों को सिलेक्ट करनी है। यहां से आपको सर्कुलर स्केच पैटर्न, ये हम लेते हैं 6 आइटम। अच्छा, अगर ये सेंटर में आए तो कोइंसिडेंट का बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं, देन ओके। और बाद में आपको ये सेंटर पॉइंट पकड़ना है, कंट्रोल, और ये सेंटर पॉइंट पकड़ना है और दोनों को क्या करना है, मेक कोइंसिडेंट कर देना है, सी। बिल्कुल कमाल का है। अगला स्टेप क्या है, यहां पर मुझे एक आर्क लेना है, दोनों के साथ टेंजेंट है। रेडियस हमारा 20 है, ये आर्क ले लेता हूं, कहीं से भी शुरुआत कीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसा कुछ स्केप, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ये लिया टेंजेंट, इन लोगों को सेलेक्ट करूंगा, ये लिया टेंजेंट। और यहां आपको लेना है 20 mm का रेडियस। ये हो गया हमारा काम। अगला क्या है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से अगेन सर्कुलर स्केच पैटर्न, ये हम 6 ले लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा अगेन मैं बड़ा कर देता हूं, एंड देन ओके। नाउ इसको सेलेक्ट, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट, यहां से मेक कोइंसिडेंट। ये देख लीजिए बन गया। अभी हमें तो बस ट्रिम ही तो करना है, ट्रिम ले लो। जो बचा हुआ है इन सब को ऐसे करके आप ड्रैग करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। और बाद में छोटा सा बच जाएगा, उसको भी हम देख लेंगे। जैसे कि ये वाला है, यहां से ट्रिम टू क्लोजेस्ट ले लिए, जस्ट 1 by 1 हम लोगों को इसको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करते चलिए, आपका ट्रिम होता जाएगा।
ट्रिम टू क्लोजेस्ट इसका नाम है। अच्छा, अगर ये हिल जाए कभी तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सी, ये जो जितने भी हैं अपने आप देख लो, ये हमारा ब्लैक हो गया, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बच जाए तो चेक करते हैं हम लोग कि बाबा क्या प्रॉब्लम है, हिला डुला के देखते तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाता डेफिनेटली। ये तो भाई हमारा काम हो गया, देख लो कितना कमाल का है। अच्छा, मैं एक और अपने तरफ से एक सर्कल यहाँ ऐड कर रहा हूँ 30 डायमीटर का। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, या 35 का ले लो, ऐसे मैंने ले लिया ऐसे ही। यहाँ पे 30 का लेना है ले लो, ये 30 हो गया। सी, एग्जिट करेंगे और यहाँ से हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमने 25 का लिया। आगे हम यहाँ मिड प्लेन लेते हैं, देन ओके। और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, इसको पकड़ेंगे, ये हम ले लेते हैं 15 mm का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था एक्स्ट्रा सर्कल, बस मैंने आपने दिखाने के लिए कर दिया। या तो फिर ये 10 का ले लेता हूँ, ओके। और ये पहला वाला मैं 15 ले लेता हूँ, दैट्स इट, से ओके टू इट। सी, ये देख लीजिए हमारा काम हो गया। अगर आपको फिलेट सिलेट लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ से 2.5 का मैं ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से। सॉरी, शिफ्ट इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, एज को ले लेता हूँ, कुछ ऐसा। एज को लिया मैंने, यहाँ से भी इस एज को ले लो, ओके। ये देख लो कुछ ऐसा मुझे लेना था, हालांकि ये सर्कल नहीं लेते तो ये नहीं आता हमारा, ठीक है। अभी मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से फिलेट 0.25 जो लेना है ले लीजिए, ठीक है, 0.25 mm के लिए, एंड देन ओके। ये हमारा काम हो गया, देख लीजिए। हैंडल है ना, ओपनर वगैरह आप बोल सकते हो। समझ में आई बात? अच्छा, अगर यहाँ पर आपको ओपनर वगैरह लिखना भी है तो भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए, स्पेस एंड नॉर्मल जो भी है आप ले लीजिए। और मैं यहाँ पर एक पीसीडी लेता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा ले लिया, एंड देन फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके। नाउ इसको हम 50 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओपनर लिख देता हूँ, या डिजिटल कैड सॉल्यूशंस लिखता हूँ। देखो यहाँ पे आप चाहो तो ओपनर कर सकते हो, कैपिटल में या स्मॉल में, OPENER, ओपनर, ठीक है। ये कर्व रहेगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सी, देखिए ओपनर आ गया। आप यहाँ से ऊपर भी ले सकते हैं, इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर में लेना है ले सकते हो, इवन आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर डिजिटल कैड डाल सकते हो, डाल दो डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, ठीक, सातारा, ओके। बस दैट्स इट, ऐसा करना, ऐसा कर दो। ये पूरा सर्कल है इसलिए ऐसा आ रहा है, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, दैट्स इट। और अगर बोल्ड वगैरह करना है तो यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को अनचेक करेंगे हम लोग, और चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। सबको कंट्रोल A से सिलेक्ट करो और यहाँ से बोल्ड कर दो। ये देखिए बोल्ड हो गया हमारा। तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, ये बोल्ड वगैरह लेना है यहाँ से ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा भी आप कर सकते हैं, एंड देन फिनिश कीजिए, एंड देन यहाँ से आपको फिनिश करना है। सी, अगर यहाँ पर आपको एक्सट्रूजन करनी है तो कर दीजिए, 1 mm 2 mm का जो भी लेना है आप ले सकते हो। मैं 2 mm लेता हूँ, 1 mm कर दिया। तो ये करना कोई ज़रूरी नहीं था, बस मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर कुछ लिखना रहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से है हमारा। अभी आप कलर वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हो, सी, लाइक दिस, ओके। यहाँ से ये शेप, सी, और ये हम इसको कंट्रोल S कर देते हैं। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 10, एंटर। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए अब हम इसको क्लोज करेंगे, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी जरा इस पार्ट को गौर से देखिए। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग आपका दिमाग घूम जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आराम से हम इसको बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझ रहे हो इस ड्राइंग को, ठीक है। बिल्कुल आसान है,
यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, फिर देखिए कैसे मैं करता हूँ। सो जस्ट फॉलो माई वे। समझ में आई बात? मुझे फॉलो करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी बनाने में। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। एक नया फाइल ले लेते हैं, अगेन पार्ट, देन ओके, एंड देन स्केचर, ये लिया, फ्रंट प्लेन, यहाँ सेंटर लाइन, देन इन्फिनाइट लेंथ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, क्लोज इट। सबसे पहले यहाँ 2 सर्कल लेना है, डायमीटर 28 और ये रेडियस दिया हुआ है 35, मतलब इसका डायमीटर 70 हो जाएगा, मतलब 28 एंड 70 का। तो यहाँ से हमने 28 का लिया और यहाँ से हमने 70 का लिया। ओके, स्किप करेंगे इसको, एडिट डॉक्यूमेंट। तो ये तो आपको हर बार हर फाइल में करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। यहां पर भी हमें 2 सर्कल चाहिए, यहां पर भी 2 सर्कल चाहिए, यहां पर भी 2 सर्कल चाहिए, यहां पर भी चाहिए, यहां पर भी चाहिए, ठीक है। चलिए लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर 2 सर्कल ले लेता हूं, एक हो गया, दूसरा हो गया, एक यहां ले लो, ये हो गया, और फिर यहां पर ले लेता हूं, ये हो गया। डायमेंशंस वगैरह हम बाद में डाल लेंगे। फिर यहां पर भी डालना है बिल्कुल सेंटर में, ये हो गया, और फिर थोड़ा यहां पर भी डाल देना है, 1 2 हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं सबको एडिट कर लेता हूं। चलिए तो सबसे पहले इसका देखेंगे, 7 दूना 14 और 11 दूना 22। तो यहां पर हमें क्या करना है, 14 एंड 22 डाल देनी, डबल क्लिक करके 22। ये हो गया पहला काम। दूसरा यहां पर 20 दूना 40 और 11 दूना 22, 40 और 22, 40 ले लो और यहां पर हमें 22 लेना है। ये हो गया दूसरा। अब यहां की बात करते हैं। यहां पर है 11 दूना 22 और ये हमारा, या तो यहां पर ना सिर्फ एक एक सर्कल ले लेंगे तो भी चलेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अंदर वाले को जो है वो डिलीट कर दूंगा, यस, अंदर वाले को डिलीट कर दिया, यस, बाकी हम इसको ठीक कर लेंगे। यहां पर 22 दूना 44 का सिर्फ ले लेता हूं, क्योंकि उधर हम स्लॉट भी ले सकते हैं ना। 22 दूना 44, रेडियस 22 है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो इसका तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। हम इसको अपने मर्जी का ले लेते हैं, इसके बराबर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 20 दूना 40 ले लेता हूं और यहां पर भी 20 दूना 40 ले लेता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बट दैट इज नॉट गिवन हियर, तो हम एज्यूम कर लेंगे, अपने मर्जी का ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे बड़ा दिख रहा है, ये इससे बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग खुद का ले लेते हैं। मुझे लगता है ये 11 का ही होगा, मतलब 11 दूना 22 ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 11 दूना 22 ले लिया। और ये वाला कितने का है बॉस? ये हमारा है 20 का ले लेता हूँ, मतलब 40, ठीक है। ओके, और इसका क्या है, इसको हम ले लेते हैं 15 के आसपास, और ये हम 40 का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद हम अगला स्टेप क्या करने वाले, ये 40 ये 44, नो प्रॉब्लम। अभी देखेंगे अगला स्टेप क्या है। सो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल सेंटर लाइन की ज़रूरत है, तो मैं इधर पकड़ता हूँ और इसको मैंने इधर चिपका दिया। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो इसको और इसको पकड़ के मैंने 40 डिग्री डाल दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है बॉस? ये देखिए 48 और ये मेरा 19, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 48 लिया, ठीक। और हाइट जो है इसकी 19 है, आप ले सकते हो 19। ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब इसका देखना है हम लोगों को। देख सकते हो इसका टोटल लेंथ जो है वो नहीं दिया हुआ है ना, कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। सो तो हम लोगों को ज़रा ध्यान से मेज़र करना होगा, 1-2 डायमेंशंस मिसिंग है लग रहा है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाते हैं, ये देख लीजिए 69 का है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 69, 69। ओके,
नाउ इसका भी देख लेते हैं ज़रा सा। ये देख सकते हो 60 का है, तो जिसका जिसका पहले प्रॉपरली दिया हुआ है उसको हम डालेंगे, ठीक है। बाद में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सो तो 60 का है, आई थिंक ये भी हमारा 60 का ही होगा, है ना, सर्कुलर में। तो नो प्रॉब्लम, हम इसको भी ले लेते हैं। इसका भी लेंथ अगर मैंने इक्वल कर दिया या तो 60 कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, एक यहाँ से ऐसा लेना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन, और इसको पकड़ के इसके साथ चिपका देना चाहिए। ये देख लो हमारा काम हो गया। सो ज़्यादा टेंशन नहीं। अभी 120 है ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ ये लिया है। सो नथिंग टू वरी, ये इसी के साथ ही है, ये हमारा सर्कुलर में आएगा, ठीक है। तो वो हमें एज्यूम करना है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा मेहनत करनी होगी। अच्छा ज़रा देखिए, ये हमारा 49 का है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 49 लेना है, 49 इंटर। और अगला स्टेप क्या है बॉस, यहाँ से देख लीजिए, ये टोटल ये 88 का है। 1 सेकंड, मैंने 69 नहीं 88 लेना चाहिए इधर, हमारा 88 का है। ये 88 का हो गया। ये टोटल देखो सेंटर से 88 का है, और ऊपर से हमें 69 लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 69 लेना है। ये देख लीजिए हमने बहुत सारा चीज़ कर दिया है, डायमेंशन से डायमेंशंस दिख रहा है, तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। बट हमें थोड़ा सा इसको वेल अरेंज कर लेना है, उसके बाद ट्रिमिंग करेंगे और उसके बाद हमारा ड्राइंग फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें काम करना है। ओके, अगला स्टेप क्या है बॉस, ये देखिए यहाँ से मुझे टेंजेंट में लाइन लेनी है, ले सकते हैं आराम से, नो इशू। इन दोनों के बीच हमें लाइन ले लेनी है, ऐसा कुछ क्वाड्रेंट से बचिएगा। ये देखो हो गया। और क्या करना है, यहाँ पर भी एक लाइन लेनी है, कर देते हैं इधर, ये लिया। और ये देखिए मिड पॉइंट लाइन है, तो यहाँ से आपको शुरुआत कर लेनी है, ऐसा कुछ दोनों साइड आएगा, ठीक है। कमाल का ये है। अच्छा, इतना होने के बाद इसका टोटल लेंथ कितना है बॉस, तो ये देखिए 22, और इधर भी 22 का ही होगा। तो सेंटर से हमें 22 लेना है, मतलब टोटल जो है हमारा, मतलब इस लाइन को हम 44 ले सकते हैं टोटल, समझे ना, 44। ओके, अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ से मुझे इसके टेंजेंट में एक आर्क लेनी है, और यहाँ से भी इसके टेंजेंट में एक आर्क लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ा और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेंजेंट ले लिया, ठीक। अगला स्टेप अगेन हम यहाँ पर जाएंगे और इसको पकड़ो, देन इसको पकड़ो, यहाँ से ऐसे कर लो, एंड देन दोनों के बीच में हम टेंजेंसी अप्लाई करेंगे। अच्छा, इतना होने के बाद डायमेंशन क्या है बॉस, ये देख सकते हो 44 और ये 44। एक साइड डालूंगा मैं और दूसरा साइड इक्वल करूंगा, यानी इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट कीजिए, इक्वल कीजिए। ये इधर का काम हो गया हमारा। अभी जो बचा हुआ है ना वो ट्रिम करेंगे, बट अभी रुक जाइए ज़रा सा। अब यहाँ पर जाइएगा तो ये भी देखिए दो लाइन, एक लाइन दोनों सर्कल के टेंजेंट में है, तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए, इन दोनों के बीच हमें एक लाइन लेनी है, और ये देखिए दोनों हमारे टेंजेंट आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो ऐसा करके आपको टेंजेंट कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में एरर होगा, ठीक। अच्छा, और क्या है बॉस, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये और ये 35, ये तो मैंने लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से आर्क ले लो, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, ऐसा कुछ, दोनों को हम टेंजेंट करेंगे, सेलेक्ट टेंजेंट, और इन दोनों को भी सेलेक्ट टेंजेंट। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, 16, ये देखो 16, इधर भी 16, तो मैंने इसको पकड़ा 16 कर दिया। ओके, एक और काम करना है हम लोगों को, यहाँ पे 1 2, एंड देन सेलेक्ट करो टेंजेंट, सेलेक्ट करो टेंजेंट। बाद में हम इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर कर इक्वल कर दो। काम थोड़ा ज़्यादा है, बट क्या करोगे, ये तो छोटा छोटा चीज़ है समझे। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, ट्रिम टू क्लोजेस्ट लेता हूँ, जस्ट हमें इसको पहले हटा देना है। ये सब जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फिर, ठीक है।
ये मैंने हटा दिया। पहले इसी को हटाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जगहों से ये जा रहा था इंटरसेक्ट होके। ओके, नाउ सी, ये देख लो हमारा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हटाया, ये हटाया, ये सब हटा दो। नाउ ये जो छोटा वाला बच गया उसको भी हम हटा देते हैं। या तो पावर ट्रिम का इस्तेमाल करें, ड्रैग करेंगे, हमारा काम आसान होता है ज़रा। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ये अगर हिल जाए तो हम बाद में भी इसको क्या कर सकते हैं, टेंजेंट कर सकते हैं। और जो टेंजेंट है वो तो नहीं होगा, अभी इसको भी आप एक बार देख लो टेंजेंट करके, बाद में देखते हैं ट्रिम करने के बाद क्या क्या बच जाता है, उसको हम बाद में कर लेंगे। और इसको भी हटा दिया मैंने। काम करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे फल मिलेगा बॉस। ठीक, तो भाई ये तो हमारा काम हो चुका है। बस यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको हिला के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देख लीजिए, मतलब इसके सेंटर का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। इसको पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे दोनों को कॉन्सेंट्रिक कर देता हूँ। कॉन्सेंट्रिक तो हो गया, बट लगता है मुझे इसका डायमेंशन पता नहीं चल रहा है। ये हमने कितना लिया था? अच्छा ठीक है, इसके बराबर कर देना है, मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इक्वल कर दिया। ये देखो, ये हट गया था शायद, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने 20 के बराबर ही रख लिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इतना तो हो गया। अगला यहाँ पर भी है ट्रिम का, तो इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे। देख सकते हो, पावर ट्रिम लिया, जस्ट ड्रैग करना है हम लोगों को, हमारा काम हो जाता है। और ये मेरा ये मानना है कि बाबा अगर आपने यहाँ से डायमेंशन को ऑफ कर दिया तो आपको ट्रिमिंग करने में आसानी होगी। ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपके बहुत सारी चीज़ें ट्रिम करनी है, देख सकते हो। ये हमारा हट गया, ये हट गया। उप्स, Ctrl+Z, इसको हटाना था सिर्फ, इसको, इसको, इसको और इसको, दोनों हट गया। अभी टेंशन नहीं लेना है, बस मैं इसको कोलिनियर कर देता हूँ। यहाँ से कोलिनियर कर दो। अच्छा, ये डायमेंशन सब आ गए, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई इसमें। ये हिल रहा है हमारा, दिख रहा है क्या? ये हिल रहा है, तो ये हिलना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से सिमेट्रिक कर दो। अभी ये दोनों साइड हिलेगा, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी क्या करना होगा, सो देखिए, इसको पकड़ो, कंट्रोल, सेंटर को पकड़ो और कोइंसिडेंट कर दो। 1 सेकेंड, कोइंसिडेंट नहीं करना है, इसको कोलिनियर कर देना, यानी हॉरिजॉन्टली अलाइन। ये सीधा में आना चाहिए, नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा इस लाइन को पकड़ो और इस सेंटर को पकड़ो। यहाँ से कोइंसिडेंट करेंगे तो चलेगा, मिड पॉइंट नहीं लेना है, बराबर ना। यस, वी हैव डन इट। अच्छा, इसको मैं ज़रा ऑफ कर देता हूँ फिर से। इतना काम तो हो चुका है। अब एक ही चीज़ बच गई है, बस यहाँ से यहाँ तक हमें एक स्लॉट लेनी है। तो यहाँ हमारे पास स्ट्रेट स्लॉट है, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए और ये मेरा स्लॉट आ चुका है। ओके, नाउ इसका जो रेडियस है वो है 11 का। आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए इधर 11, नो इशू, काम हो गया हमारा। अगर अगेन हाइड करना है तो हाइड कर दो। ये देख लो, हमारा ड्राइंग बनके हो गया रेडी, समझे। और इसका ध्यान रखना है कि बाबा गलती मत कीजिएगा। ये रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस को ऑफ कर देता हूँ, डायमेंशन ऑन कर देता हूँ। ये देख लीजिए, तो जो भी चीज़ आप बनाओ, जैसा डायमेंशंस दिया है उसको फॉलो करना है, अपने दिमाग से नहीं लगाना है। मशीन ड्राइंग होता है ना। हाँ, जब आप R&D डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम है। ये देखिए, हमारा पूरा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो चुका। मैं ज़रा डायमेंशन ऑफ कर देता हूँ। ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यहाँ पर दिया है। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, तो मैंने एक PCD ले लिया बस, ठीक है। ये सर्कल इसकी मदद से भी ले सकते थे, नहीं तो क्या है, आप यहाँ पे ऐसे भी करके 60 डाल सकते थे, ठीक है, दोनों का मतलब सेम। चलिए, इतना हो गया। अभी मेरा ये मन है बाबा, एक और एक्स्ट्रा मैं अपने मर्जी से ले लेता हूँ, 40 या 45 के आसपास। ओके, ये मैंने अपने मर्जी से लिया बस। अच्छा, अगर आपका और मन करे तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फिले डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 mm का ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। यस यस, इतना ही करना है, ज़्यादा मत करिए। मैंने ये अपने मर्जी से लिया है, ठीक है, आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ओके, फिनिश। स्पेस यहाँ से आपको ले लेना है, फीचर्स एंड देन एक्सट्रूडेड।
मैं इस रीजन को यानी कंटूर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने 20 ले लिया। यहाँ से मैं कर देता हूँ मिड प्लेन एंड देन ओके। फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पे गया और इसको लिया, यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ एंड देन यहाँ से आपको मिड प्लेन ले लेना है, देन ओके। सी हाउ ब्यूटीफुल। तो ये सब ड्राइंग से अगर हम लोग खेलने लगे ना तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। फिर इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इसी के साथ तो खेलना है बॉस, बस बाकी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा फिलेट ले लेता हूँ 5 mm का और इधर भी मैंने 5 mm का ले लिया एंड दैट्स इट। अच्छा अगला चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं सारे एज को। फिलेट यहाँ पर 0.25 ले लेता हूँ, ये 0.25 से ओके। सी ये हमारा काम हो गया। इसको आप एकदम ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, ईमानदारी से कीजिएगा प्रैक्टिस, तो ईमानदारी से नौकरी मिलेगी, नहीं तो सिफारिश करनी पड़ेगी, मेरा लगा दो कहीं तो जुगाड़ करा दो। ठीक है, ये मैं कलर ले लेता हूं, जो चाहिए जैसा कलर आपको लगता है आप ले लीजिए। से इस तरह से हमारा ये काम हो गया। ओके नाउ सेव इट, Ctrl+S, और ये हमारा 11 नंबर का पार्ट, एंटर। ठीक है, ऐसा हो गया। अगला देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए बनाएंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, नया फाइल पार्ट, देन ओके, अगेन स्केच, यहां से फ्रंट प्लेन। उसी तरीके से हमें फिर से ले लेना है 2 इन्फिनाइट सेंटर लाइंस, देन ओके, क्लोज इट। जरा गौर से देखिए, 2 सर्कल, 3 सर्कल और 4 सर्कल लेना है। अभी देखते हैं 4 सर्कल का डायमेंशन कितना है। एक का मैं 28 लेता हूं, 40, 28 और 40, 28 ले लिया, एंटर। देन यहां से हम लोगों को 40 लेना है, एंटर। और उसके बाद ये जो है ये हमारा 36 रेडियस मतलब 72 डायमीटर, 72, एंटर। और ये हमारा एक पीसीडी है 146 का, तो आप 146 डाल दीजिए, 146, इंटर। नाउ मेक इट कंस्ट्रक्टिव, ओके। चलिए ये हो गया। यहां से हमें क्या करना है, एडिट, यहां आपको नन कर देना है, ओके। इतना हो गया काम। अगला क्या है, यहां से क्लिक करो, देखो यहां पे इधर जाना है, ठीक है यार, ये किधर जाना है बॉस, 1 सेकेंड। इधर से इधर गए और इधर से इधर गए, ठीक। ओह सॉरी, इसके साथ टच है ना पूरी तरह से, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको पकड़ के इसके साथ टच कर दो, कोइंसिडेंट कर दो। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, और इसको सेलेक्ट किया, और यहां से आपको करना है मिरर, मिरर अबाउट दिस वन, देन ओके। अगला है एंगल, कितना डिग्री का एंगल है, ये देखो 15 और ये 15 का है, यानी हम लोगों को क्या करना है, सो देख लो, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री। एक साइड डालेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या है बॉस, और कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये फुल्ली डिफाइंड क्यों नहीं हो रहा, मुझे लगता है ये कोइंसिडेंट नहीं है। अच्छा कोइंसिडेंट है, बट यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये 15-15 का हो गया, इसके बीच का डायमेंशन क्या है, यहाँ तो ये टच हो गया पूरी तरह से, बट इसको हमें मैनेज करना होगा। अच्छा मुझे क्या लगता है ये बिल्कुल सेंटर से आया है, तो है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोगों को ज़रा यहाँ सेंटर से ही लेना चाहिए था। नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच दो, ओके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको पकड़ो, कंट्रोल, इसको पकड़ो, कोलिनियर कर दो, ये देख लो परफेक्ट हो गया हमारा ये कंस्ट्रक्शन। नहीं तो इसका डिस्टेंस नहीं दिया है, तो इसका मतलब यही होगा कि बाबा ये जो लाइन आया है वो सेंटर से आया है, समझे ना। चलिए इतना काम हो गया। अभी मैं इन सब को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ से आपको क्या करना है, सर्कुलर स्केच पैटर्न, और कितने लेने हैं, 6 लेने हैं, तो यहाँ से आपको 6 करना होगा।
अगला स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ, देन ओके कर दिया। ये मजबूरी है, यहाँ पे क्लिक करके इधर क्लिक कीजिए एंड देन कोइंसिडेंट कीजिए। सी काम तो हमारा हो गया है बॉस, बट अगला स्टेप हमें ट्रिम करना है। बस ये है ना, इस तरह से हमें जो फालतू चीजें हैं वो हटाना होगा। सी ये देख लीजिए हमारा काम हो चुका। दैट्स इट एंड देन आपको क्या करना है सो कर सकते हो। ओके फिनिश, देन फिनिश। सी ये हमारा काम हो गया। नाउ गो टू फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसमें मैं 10 ले लिया और यहाँ से हमने मिड प्लेन लिया, देन ओके किया। फिर इसको खोलेंगे, स्केच को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने इसको और इसको ले लिया। यहाँ पे हम लेते हैं 8 mm और 9 mm, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। 8 mm का ले लेता हूँ, चलो ये लिया मिड प्लेन, देन ओके। ठीक है, फिर से स्केच लेता हूँ अगेन, मैंने इसको लिया। इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। इसका थोड़ा और कम कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 6 mm का ले लेता हूँ एंड देन इसको भी हम मिड प्लेन कर देते हैं। ठीक है, मिड प्लेन मतलब दोनों साइड इक्वल आएगा। ये देख लो भाई हमारा बनके हो गया तैयार, समझे। चलो ये जैसा भी है ना, हमारा काम तो हो गया। मन करे तो यहाँ पर 2 mm का आप फिलेट डाल सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा लेना है तो आप ले सकते, बट यहाँ ज़्यादा हो रहा है। 1 का देखेंगे नहीं हो रहा है, 0.25, यस 0.25 में यह आ गया। तो मैं सबको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जितने एजेस रहेंगे सबको सिलेक्ट करने में मे बी थोड़ा टाइम लगे, बट हमें इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, ओ यस ओके। सी जितने भी एजेस थे सब में मैंने 0.25 का फिलेट डाल दिया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं बाकी रह जाए तो आप उसको भी कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से येलो कलर और रेड कलर और जो कलर आपको लगता है ले लीजिए एंड देन पिंक कलर कलर डजेंट मैटर। ओके, यहाँ से मैं इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव कर देता हूँ। ये हमारा है भाई 12 नंबर का पार्ट एंड देन एंटर कर दो। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। 3 पार्ट जो मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अभी तुरंत अभी देखे हो ना, तो अभी आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, भूल जाओगे नहीं तो। ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, और ये मेरा तीसरा था जो कि आसान था। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, जम के पढ़िए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।